सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की, जो इस वक्त दो नाव पर सवार हैं। एक तरफ तो वो युद्ध वाली चिंगारियां भड़का रहे हैं, दूसरी तरफ शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं। आज ट्रंप की इस नीति, नियत और चरित्र को दो तस्वीरों से हम डिकोड करते हैं। आप एक तरफ देख सकते हैं ट्रंप का हाथ युद्ध वाला बटन है। जाहिर है ये इशारा ईरान की तरफ है। पिछले 2 हफ्तों से ईरान में क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, पूरी दुनिया जानती है। कुछ नए वीडियो हम आपको ईरान के नए हालात के बारे में भी बताएंगे। पहले ट्रंप के युद्ध और शांति वाले संयुक्त विचार को अच्छी तरह से समझिए। दूसरी तस्वीर आज की सबसे चर्चित पिक्चर है। 2025 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना पुरस्कार ट्रंप को दे दिया है। मुस्कुराते हुए ट्रंप इसे सहर्ष स्वीकार भी कर रहे हैं। जब ईरान में ऐसे हालात हैं, जब ईरान पर अमेरिका किसी भी वक्त हमला करने को तैयार है, अशांति वाली इस स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति नोबेल शांति पुरस्कार ले रहे हैं। हो सकता है दुनिया को वो ये दिखा रहे हो कि इसके असली हकदार वही हैं, लेकिन सच बिल्कुल अलग है। ट्रंप के ऐसे विचारों के विपरीत है। सिर्फ 6 पॉइंट में तुलनात्मक विश्लेषण से ट्रंप के सच का सामना कराते हैं आपको। ट्रंप ने जिसके हाथों ये पुरस्कार लिया है वो वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है। हाल में ही ट्रंप ने सैन्य ऑपरेशन के जरिए वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन किया, वहां के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण करवाया था। दूसरी तरफ उसी देश की नेता से वो शांति पुरस्कार भी ले रहे हैं। आजकल प्रत्येक दिन अमेरिका की सुबह ईरान को एक नई धमकी देने के साथ होती है। किस दिन ईरान पर अमेरिकी बम बरसने लगेंगे ये कोई नहीं जानता है। वहीं दूसरी ओर नोबेल पुरस्कार लेकर ट्रंप शांति वाले संदेश दे रहे हैं। कहानी सिर्फ ट्रंप की ईरान जिद तक नहीं है। ग्रीनलैंड में भी ट्रंप का कब्जा प्लान रेडी है। इसके लिए वो नेटो से भी लड़ने को तैयार हैं। मतलब यही है कि एक तरफ अलग अलग देशों से ट्रंप दुश्मनी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद को मिस्टर सीजफायर साबित करने पर तुले हुए हैं। ग्रीनलैंड की वजह से ट्रंप कई बार अमेरिका के पुराने दोस्तों से लड़ने को भी तैयार हैं। यहां तक कि जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और नॉर्वे इस हफ्ते डेनमार्क के साथ जॉइंट एक्सरसाइज के लिए ग्रीनलैंड में सैनिक भेज रहे हैं। इतने देशों से दुश्मनी के बीच ट्रंप ये झूठे दावे करते रहे हैं कि उन्होंने कई युद्ध रुकवाए हैं। और तो और ट्रंप ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए जिनपिंग को ताइवान पर फ्री हैंड दे दिया है, जबकि हमेशा चीन के खिलाफ ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप दूसरे देशों के युद्ध में बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाते हैं और युद्ध विराम का क्रेडिट लेने में जुट जाते हैं। जब ट्रंप की इतनी चर्चा हो गई हो तो पाकिस्तान इसमें कैसे नहीं रह सकता है। आतंकिस्तान को हमेशा ट्रंप आशीर्वाद देते रहे हैं। दूसरी तरफ व्यापार के लिए पूर्व घोषित आतंकी से भी वो दोस्ती कर लेते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण अमेरिका और सीरिया की डील और दोस्ती है। सवाल यही है कि नोबेल शांति पुरस्कार के सेकेंड हैंड विनर ट्रंप ईरान में और कितनी अशांति लाने वाले हैं। ईरान को लेकर अमेरिका की असली तैयारी क्या है, अगला प्लान क्या है, इसको लेकर भी 2 तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पहली ये कि ट्रंप ने नोबेल शांति विजेता से नोबेल प्राइज लिया, तो क्या इसके बाद वो खामेनेई को बम और मिसाइल वाला सरप्राइज देंगे? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? अमेरिका और ईरान में जारी संघर्ष के बीच अपडेट यही है कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी फाइटर जेट की तैनाती बढ़ गई है। अमेरिका अपने नागरिकों को पहले ही ईरान छोड़ने के लिए कह चुका है। ईरान में ब्रिटिश दूतावास भी बंद किया गया है, कर्मचारियों को बुला लिया गया है। जर्मनी, पोलैंड, इटली अपने नागरिकों को ईरान से बाहर निकाल रहा है। अमेरिकी वॉरशिप अब्राहम लिंकन ईरान की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी पूर्ण युद्ध वाले मोड में है। ईरान के टारगेट पर अमेरिका के सैन्य बेस हैं। IRGC, ईरानी सेना और बासिज फोर्सेस किसी भी वक्त हमले को तैयार हैं। खामेनेई के करीबी मोहसिन रिजाई ने ट्रंप को हमले की चेतावनी दी है। ये कहा है कि अमेरिकी सेना पश्चिम एशिया से वापस चली जाए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। IRGC ने हाइपरसोनिक मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। इजराइल के 8 एयरफोर्स बेस और सैन्य ठिकाने ईरान के टारगेट पर हैं। ईरान के मशहद में आर्मर्ड व्हीकल्स की बड़ी मूवमेंट भी देखने को मिली है। बॉर्डर से लगे इलाकों में सैन्य तैनाती बढ़ाई गई है। वहीं ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू की भी बातचीत हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू से ईरान पर सलाह ली है। कहा यह जा रहा है कि नेतन्याहू ने फिलहाल अमेरिका से ईरान पर हमला रोकने को कहा है। वैसे अमेरिका और इजराइल क्या करेंगे, कुछ भी कहना मुश्किल है। यह भी कहा जा रहा है कि ये ईरान में तूफान से पहले की खामोशी है। ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल ईरान पर अटैक नहीं करेंगे।
सवाल यह है कि ट्रंप की बातों पर कितना यकीन किया जाए। खबर तो यह भी है कि ट्रंप की टेबल पर ईरान को लेकर अधिकारियों ने 3 विकल्प रखे हैं। पहला विकल्प यह है कि ईरान में विद्रोह को और भड़काकर खामेनेई का सत्ता पलट किया जाए। दूसरा विकल्प इजराइल के साथ मिलकर हमले वाला प्लान, जिसके संकेत ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत से भी मिले हैं। तीसरा विकल्प यह है कि क्या अमेरिका ईरान में वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन करेगा? क्या खामेनेई का अपहरण किया जाएगा? क्या बिना जंग लड़े अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देगा? सवाल यह है कि अमेरिका के लिए सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है? ईरान के अंदरूनी हालात को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि विद्रोहियों के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट वाला अमेरिका का प्लान ज्यादा कामयाब रहेगा, क्योंकि ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है, हिंसक होता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में अब तक कम से कम 2677 लोग मारे गए हैं। ईरान में हिंसक प्रदर्शन की ये तस्वीर काफी कुछ कह रही है। प्रदर्शनकारियों के हाथ में बंदूक है। ये वीडियो ईरान की सरकार ने जारी किया है। ईरान का दावा है कि वहां विरोध प्रदर्शन में विदेशी साजिश हो रही है। जाहिर है ईरान का इशारा अमेरिका और इजराइल की ओर है। ईरान में प्रदर्शनकारी खामेनेई विरोधी नारे भी लगा रहे हैं, कई कारों में आग लगा रहे हैं, सरकारी संस्थानों पर हमले कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुरक्षा बल भी प्रदर्शनकारियों पर सरेआम फायरिंग कर रहे हैं। ईरान में सुरक्षा बलों के अत्याचार की ऐसी तस्वीरें भी ट्रेंड कर रही हैं। ईरान की पुलिस प्रदर्शनकारियों को चुन चुनकर पीट रही है। आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर सजा दी जा रही है। ईरान में खामेनेई के विरोध में नारेबाजी हो रही है। मार्शल लॉ के बावजूद विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ईरान में प्रदर्शन के खिलाफ खामेनेई की स्पेशल फोर्स IRGC सख्ती दिखा रही है। विद्रोहियों पर IRGC कमांडर फायरिंग कर रहे हैं।